मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ कि आज मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। स्पेशली मेरा जो रिलेशन है वो पास्टर आशिर के साथ है, तो वो मेरे फादर भी हैं। तो आज तक मैंने अपने बाप के कलाम के अलावा किसी का कलाम पसंद नहीं किया, ना ही मुझे आता है। तो मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ। वैसे तो फ़ादर आशर जो है वो 20 साल से हम लोगों के साथ हैं, तो इनसे मिलना मिलाना, लेकिन मैं कलाम सुनती भी थी और उस पर ट्रस्ट नहीं थी करती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदावन का मैं शुक्र अदा करती हूँ, मैंने ट्रस्ट करना शुरू अच्छा, किया। एक चीज मुझे ना थोड़ा सा बताना, जी जी, किस फादर का कलाम सुनते थे और उसके अलावा किसी का नहीं? मैं अपने बाप की बात कर रही हूँ। वो जरा थोड़ा सा बताए ना, आपने कहा ना कि मैं अपने फादर की बात कर रही हूँ। उनका उनका नाम नाम क्या? पास्टर अनवर सदीक भट्टी है। गुलबहार कॉलोनी में उनका चर्च है, पापा जी के नाम से। तो उसके बाद जब पास्टर आशिर को सुनना मैंने शुरू किया, उनके कलाम को, तो मैं खुदावन को और ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू हुई। फिर इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सी गवाहियाँ हुई। मेरी शादी हुई, मेरी शादी को 6.5 साल गुजर गए, लेकिन मेरे पास औलाद की ब्लेसिंग नहीं थी। लेकिन फादर जी ने कहना कि आपको खुदावन ज़रूर देगा। तो मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ। आज मेरी बेटी 1.5 साल की है और वो इतनी खूबसूरत है कि मैं सोच भी नहीं थी सकती कि खुदावन मुझे इतनी खूबसूरत औलाद देगा। ये घर पे आए, इन्होंने प्रेयर की, तो इन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मतलब कि वो बेटी ऐसी होगी, उसकी आइज़ ऐसी होंगी, वो ऐसी होगी। और अगले दिन ही खुदावन ने जब मुझे बेटी से नवाजा, तो मैं शुक्र अदा करती हूँ, वो बिल्कुल सेम वैसी थी। और मैं खुदावन से कलरफुल उसकी आइज़ मांगती थी, खुदावन की मानिद मांगती थी। तो ये जैसे मतलब कि रात को इन्होंने प्रेयर की है, सुबह मैं हॉस्पिटल गई हूँ, तो खुदावन ने मुझे सेम ऐसी बेटी दी। लेकिन डॉक्टरों ने कहा या माँ बचेगी या बेटी। तो फिर पास्टर साहब ने कहा कि बेटा आपने परेशान नहीं होना। ये नाइट ड्यूटी करके जा चुके थे, तो मैं उसी हॉस्पिटल में थी। इन्होंने कहा बेटा आप सिर्फ खुदावन पे यकीन रखो, अनदेखी चीज़ों पे ईमान रखो। और खुदावन का शुक्र है, मुझे मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी कि मेरे मैदे में बड़े बड़े ज़ख़म बन चुके थे। डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन्स बंद कर दी। मैं 1.5 साल से कुछ खाया पिया नहीं था। इन्होंने कहा था खुदावन शिफा देंगे। और सबसे बड़ी बात कि मुझे 4 माह तक पता ही नहीं था कि खुदावन ने मुझे ब्लेस किया है। इन्होंने कहा बेटा वो आपको ब्लेस कर चुके हैं। और मैं इन्होंने दुआ की और यकीन माने इतनी मैंने मेडिसिन खाई, मुझे आराम नहीं आया, लेकिन मैं दुआ से ही आराम पा गई। मेरे स्टमक का इशू सारा ठीक हो गया और मैं बिल्कुल खाती पीती नहीं थी। और मेरी बेटी सेहतमंद और इतनी खूबसूरत कि जो ये आँखों का कलर बता के गए, मेरी बेटी का आज वही कलर है। और उसके बाद फिर मेरी बेटी का बर्थडे था। मेरे बहन भाई सारी बुकिंग करवा चुके थे, उन्होंने इधर इस्लामाबाद आना था, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन फादर जी ने कहा एंड तक ईमान रखना, खुदावन तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारी सोच नहीं। मेरे बहन भाई घर आ चुके थे और मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जिनसे मैंने लेने थे खुदावन ने उसी वक्त उसी दिन मुझे पैसे दिए। और मैं शुक्र अदा करती हूँ। फादर जी ने, फादर आशर ने कहा बेटा जब आपकी बेटी का बर्थडे होगा तो शहजादियों की तरह होगा, उसके लिए सोने के गिफ्ट आएंगे, उसके लिए पैसे आएंगे और आप बर्थडे करके भी आपके पास बहुत बचेगा। तो मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ। सेम ऐसे ही हुआ, चले गए, फंक्शन हो गया। मैंने बहुत बड़े होटल में किया, फादर जी भी आए थे, मैंने उन्हें भी किस बुलाया जगह था। पे रहते हो आप? हाँ, इस्लामाबाद। ये बताओ ना हाँ दरअसल। जी, इस्लामाबाद में। उसके बाद सबसे बहुत बड़ी जो मेरी ज़िंदगी में अहमियत रखती है, मेरे हस्बैंड किसी पास्टर को कबूल नहीं करते। वो इतना बुरा मनाते थे कि जब मैं इनसे बात करती थी कहते थे गैर आदमी से बात करती है। मैं रोती थी, मैं कहती थी ऐसे ना कहें, वो मेरा बाप है। कहते नहीं, क्योंकि उन्हें कोई अच्छा पास्टर मिला ही नहीं था। फिर मैं रोती थी, मैंने कहती थी आप प्रेयर करें, वो आपसे बात करें। जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनसे बात की, अब वो मुझसे भी ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं। डेली इनको कॉल करते हैं, इनसे प्रेयर करवाते हैं और इनको कहते हैं कि आप कब आएंगे। तो फादर जी 2 से 3 दफ़ा घर भी आए हैं। उसके अलावा मेरी गवाही ये है
कि हमारी गाड़ी बिक गई थी, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमें कहीं पे इन्वेस्ट करना था। तो फादर जी को मैंने कहा कि मेरी बाजी का फंक्शन है, मैंने लाहौर में आना है, तो मैं चाहती हूँ मेरे पास गाड़ी हो। उन्होंने कहा बेटा परेशान नहीं हो, गाड़ी भी होगी और पैसे भी होंगे। आप यकीन माने, इन्होंने 8 दिन पहले कहा कि गाड़ी आ गई है, गाड़ी आपको मिल गई है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने एक दिन छुट्टी की कि ड्यूटी से, वो खुदावन का शुक्र है वापडा में माइक होते इस हैं, तरफ करो। वापडा में होते हैं। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा, मैंने अपने बच्चों से पूछा कि इन्होंने छुट्टी क्यों की है। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों की है। उसके बाद ये हुआ कि घंटे बाद ना उन्होंने मुझे कहा कि गैरेज में आपसे कोई मिलने आया। मैंने कहा गैरेज में भी भला कोई मिलने आता है। और आप यकीन माने, जब मैं गई मुझे यकीन ना आया कि इतनी खूबसूरत और बड़ी गाड़ी कि मैं खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ। मैंने सबसे पहले उधर खड़े होकर दुआ की, फिर मैंने फादर आशिर को कॉल की। मैंने कहा फादर जी आपने कल बोला और आज गाड़ी आ गई। उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाहियाँ जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि जब मेरी बेटी पैदा हुई है, मेरा जो आधा हिस्सा है वो काम नहीं करता था। मैं रोती थी, मैं दिन रात इन्हें कॉल करती थी, मैं कहती थी फादर जी मैं ठीक नहीं हो रही। इन्होंने कहा बेटा आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप प्रेयर करो। और यकीन माने पिछले साल मैं कोई काम नहीं थी कर पाती, और अब खुदा का शुक्र आहिस्ता आहिस्ता मैं काम भी करती हूँ और वो फील भी नहीं होता। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ उनका कि आज वो मेरी ज़िंदगी में है और मैं खुदावंद से बहुत प्यार करती हूँ। तो अब कौन से फादर ठीक है? जी फादर आशा ने आज जब मुझे कॉल की तो आप यकीन माने मैंने बहाने बनाए। शैतान कहता था कि ना जा, तो अच्छा, मैंने आपको कहा पता था ये शैतान कह रहा है? बिल्कुल क्योंकि अब जो उनको बरकतें मिलती है वही मुझे मिलती है। मैं जो जिसके लिए बात डिक्लेयर कर देती हूँ वही हो जाता है, और वो लोग मुझे कहते हैं नहीं, ये मेरा कैसे हो कहने का गया? मतलब है कि शैतान की बात आपने सुन ली? नहीं सुनी, मैं आ गई। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद ना इन्होंने कहा, मैंने कहा फादर जी बहुत से काम है। कहते नहीं, कामों को छोड़ दो, जो होता है वो करो, आपने आना है। आपके साथ कोई आता है ठीक है, नहीं तो आपने आना है। तो उसके बाद मैं और मेरी बाजी की बेटी हम लोग रेडी हुए, और खुदावन का शुक्र है जब आए तो इतना अच्छा लग रहा था और ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। तो मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए, और अपने ज़िंदा बाप के लिए जो हमारा खुदावंद है, जो मौत और कब्र पर फतह पा के ज़िंदा हो गया। और सबसे बढ़कर फादर आशिर के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब वो फ़ोन पे मुझसे बात नहीं करते, मेरे लिए प्रेयर करते हैं। उन्हें मैं कहती हूँ जब मैं आपकी बेटी हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ, जब आपसे बात नहीं होती तो आप मुझे खुद करें, तो वो फिर मुझे खुद फ़ोन कर देते हैं। तो सारा इज्जत और जलाल जो है वो खुदावन यीशु मसीह के हालेलुया, नाम को है। जोरदार तालियां आप ही मान रखें और आपको ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी। आमीन। और एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि पास्टर की लाइफ उसकी अपनी फैमिली भी है, ये याद रखिएगा।